आर्टिकल 48 सदर को जो इख्तियार देता है उसको माना जाएगा? क्योंकि एक्ट इन्होंने अमेंड किया है, तो एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जी आता। तो कौन सी चीज़ दुरुस्त माने इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो लेटर लिखा है आर्टिकल 48(5) के तहत, तो वो तो रिक्वायरमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि जब सदर मुमलिकत जो है वो असम्बली डिज़ोल्व करते हैं वज़ीर आज़म के मशवरे से, तो फिर 90 दिन में उनका इलेक्शन जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स फॉर्म होना और इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। जरूरी लेकिन है। इसमें जो अभी जो गिवन सर्कमस्टांस है, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने भी जो एक फ़ैसला किया है, क्योंकि लॉ उनको एम्पावर करता है, और इसमें ये भी कोई शक नहीं है कि जो आम कानून है उसका आइन के किसी शिक के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हमें फिर दो तीन और भी चीज़ें देखनी हैं कि आर्टिकल 48 को हमें फिर आर्टिकल 224 आईने पाकिस्तान का, और फिर आर्टिकल 51 और उसकी भी जेली शिक 5 को मिला के पढ़ना डिलिमिटेशन के पड़ेगा, साथ में। डिलिमिटेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि सदर के पास बिल्कुल ही इख्तियार है, उन्होंने लेटर लिखा है। इलेक्शन कमीशन के बारे में ये है कि वो अभी इस पे गौर कर रहे हैं कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। पोलिटिकल पार्टीज को भी बुलाया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए। अगर सदर के साथ कंसल्टेशन ज़रूरी है, बिल्कुल करें, और उसमें अपना वाकफ़ भी दें। और चूंकि वो जो आर्टिकल 51 की जो रिक्वायरमेंट है कि जब कोई भी नोटिफाइड होगी मरदमशुमारी और उसके बाद जो सीसीआई की इजलास भी हुआ, तो फिर ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो जो हल्का बंदियाँ हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक कौमी असम्बली की, वो होनी भी ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ फिर आर्टिकल इसको भी देखना है, 48 को भी देखना है, 224 को भी ये देखना है। मामला घूम के मुझे लगता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी मेरा ख्याल है कि जा सकता है, क्योंकि फिर क्योंकि अगर दो इसमें आपस में। दो दो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और जी दोनों जी, दुरुस्त हैं, इस वक्त लागू होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही कौन है। सा अमल में आएगा ये तो डिपेंड मेरा ख्याल करेगा। है कि ये फिर फाइनली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं समझता हूँ कि अगर जब जाएगा तो बेहतर ये होगा कि वो फिर फुल कोर्ट इसके ऊपर तश्कील दे दी जाए। चूँकि आपने देखा है कि हम जब बेंचेस की तश्कील देखते हैं मुख्तलिफ केसेस के हवाले से, तो फिर उस पर पहले से पेशन गोइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं कि ये एटलीस्ट फैसला। पीएमएलएन वालों का ख्याल ये है कि तो अगर मेरा चीफ ख्याल है कि जस्टिस हेड कर रहे हो बेंच, और जी जस्टिस मुनीब और मुजाहिर अली अकबर नकवी बैठे हो या एजाजुल एहसन जी बैठे हो, तो जी वो जी, कहते हैं कि उनके खिलाफ फैसला है। नून लीग की पब्लिक पोजीशन आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इनकी इसको हार्मोनाइज करना है तमाम शिकों को, तो फिर उसमें मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट को फिर चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस पर